गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। साल के आखिरी दिन भी मेरे साथ है सबीन फारूक। इस पूरा साल मैंने सबीन फारूक के साथ काम किया। इस पूरा साल मैंने सबीन फारूक के साथ काम किया। है ना, कितना फर्क होता है लहजे की, कितना कितना फर्क हो जाता है आपकी टोन की। हालांकि वही जुमला है, वही अल्फाज हैं। दूसरा वाला जो जुमला था वो ठीक था, जुमले दोनों वो ठीक थे। टोन भी ठीक थी। हाँ, लेकिन दूसरी टोन एक्सेप्ट की गई है। हाँ। पहली टोन को आपने तो एक्सेप्ट देखिए, नहीं ये किया। बात हम वही कर रहे होते हैं, उसी बात वही होती है कि हमने तो यही बात की थी, लेकिन आपके जो लहजे होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। सो इस पूरे साल में बहुत से लोगों के बहुत से लहजे याद रह गए होंगे और बहुत से लोगों के बहुत से लहजे भी याद रह गए होंगे। देखें, दो ही जुमले थे, लेकिन ये पूरा साल तल्ख और शीरी यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज है 31 दिसंबर। सो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी बात इस साल से मुताल्लिक भी करें, पाकिस्तान से मुताल्लिक भी करें, एज एन इंडिविजुअल अपने अपने आप को रिफ्लेक्ट भी करें कि अच्छा क्या खोया क्या पाया। और जब बात पाकिस्तान की है तो सबसे जो बड़ी जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई, मार्का हक। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस और पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक इमेज दोबारा से, जिस तरह से हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े हैं कि पाकिस्तान की तरफ जब भी किसी ने मैली आंख से देखा, हमने वो आंख नोच डाली है। कोई जहाज भी अगर पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से आता है तो हम उस जहाज को गिरा देते हैं। सो पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है सिफारती महाज पर, मौशी महाज पर, सिक्योरिटी के डोमेन में, सो लेट्स एक्सेप्ट एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस कि 2025 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन साल अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ। अब इसी के साथ, इसी मोमेंटम के साथ हमने दाखिल होना है 2026 में और उसकी सारी की सारी तैयारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आज साल के आखिर में जितने भी हमारे शोहदा हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उन माओं को भी हम सलूट करते हैं जिन माओं ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने जो उनके प्यारे थे, उनके बच्चे थे, उनको जो है वो एक तरह से उनकी कुर्बानी दी, और उनको भी हम ऑब्वियसली सलूट पेश करते हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए आप में से जिसने भी इतनी सी भी कंट्रीब्यूशन की है, क्योंकि हम अपने शो की भी अगर बात करें तो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसा ऐसा काम हो रहा, कवरेज नहीं होती, मीडिया पे नहीं आ रहा होता, सोशल मीडिया पे हम उनको पज़िराई नहीं मिल रही होती, तो हमें पता नहीं होता कि अच्छा ये लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर रहे हैं। सो आप सबको भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पूरा साल जिन्होंने अपने गोल्स में अपने मुल्क को सबसे टॉप पे रखा। सो हम आज बात इस हवाले से ज़रूर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम शोएब, पर्सनल कैपेसिटी में भी आप सब ने जो जो अचीव किया, बहुत अच्छी बात है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, कुछ लोग तल्ख यादें शेयर कर रहे थे, कुछ लोग बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए साल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि वाकई अच्छे नहीं होते, बट इट्स ओके, यही ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स। हमने बहुत कुछ सीखना है और हमने आगे बढ़ना है। हमने कोशिश करनी है कि अपने प्यारों का ख्याल रखें। नए साल की नई खुशियाँ जब हम सेलिब्रेट करेंगे कल, तो साथ साथ हमें इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है कि उन खुशियों में सबको शामिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब चूंकि ये साल रुखसत हो रहा है, जिसने हमने पहले भी कहा कि रिफ्लेक्ट ज़रूर करना है अपने आप को, क्या खोया क्या पाया, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अगले साल में दाखिल होना है, किस एनर्जी के साथ अगले साल में दाखिल होना है। सो आज जब हम 2025 की बात करें, हम सबीन से भी सवाल करते हैं, वन वर्ड फॉर 2025। ब्लेसिंग फॉर मी। आपके लिए तो इस साल वैसे ही बहुत ही मुख्तलिफ था। इट्स बिकॉज आई गॉट मैरिड, और मुझे मतलब आप वो साल ऑब्वियसली सबसे अच्छा होता है जब आप एक अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे लिए 2025 बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्सनल कैपेसिटी की भी अगर बात की जाए और मैंने प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करूँ तो उसमें भी मैंने बहुत ग्रो किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया विजन मिला, ज़िंदगी का मकसद मिला। सो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है वो बहुत अच्छा रहा। एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखा भी, जो कि मुझे ये पता है कि अब जब मैंने अगले साल में जाना है तो मुझे किस तरीके से उन चीज़ों को बेहतर करना है। इंशाल्लाह आपका अगला साल भी और अगले आने वाले कई साल, बहुत सारे साल, हजारों साल बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं आपका जियो कैसा हजारों गुजरा साल। 2025? इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी एंड आई लव्ड इट, बिकॉज मुझे जिंदगी में वो जो हसल बसल होती है बहुत अच्छी लगती है। चूंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो आई थिंक
कि 2025 मेरे लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा कि मैंने 2025 में जितना घूमा हूँ उतना मैं कभी किसी साल में नहीं घूमा। मुल्कों भी घूमा और पाकिस्तान में भी घूमा। दैट्स व्हाट आई लव कि मैं ट्रैवल करता हूँ एंड आई जस्ट लव डूइंग इट। और मैंने 2025 को इस तरह से भरपूर अंदाज से मनाया है। मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ और 2026 में मेरे गोल्स भी वही हैं कि मैं 2026 का गोल आप ये रख लें कि आपने रूठे हुओं को मनाना है। कौन रूठा जो मुझसे? 2025 में आपसे रूठ के कुछ कोई हो सकता है। ओके हाँ। अच्छा। तो बात ये है कि 2025 तो सबके लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारी टीम कहती थी बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन एक मामला ठीक नहीं है। वो है जी, मुझसे फरमाइश की गई थी जी बीफ बिरयानी लेकर आनी। मैंने कहा जी वो मेरी बेगम नहीं मानती। सुबह आज भी मुझे कह रहे थे कि आखिरी दिन आ गया बीफ बिरयानी नहीं है। मैंने कहा बेगम आज भी नहीं मानी। तो उसने कहा अगले साल। मैंने कहा ठीक है जी अगले साल। हाँ, मैंने कहा मैं उसको मना रहा हूँ बीफ बिरयानी के लिए कि प्लीज बीफ बिरयानी बना दो पूरी टीम के लिए। तो लेट्स सी मेरी बेगम कब मानती है। तो आई एम ऑन इट। तो आप उनको मना लें। साल लगे। मैं एक दिन मुझे कह रही थी अच्छा बना देती हूँ, फिर वो आई थिंक वीकेंड आ गया था। तो मैंने कहा नहीं अब तो वीकेंड आ गया, बट मान गई है वो। अब लेट्स सी हम किस दिन लेकर चलिए जी, लेट्स सी हम पे कब ये कर्म होता है। अब एनी हाउ आप सबने आप में आज जरूर बताना है कि आपका 2025 कैसा गुजरा। आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंचने चाहिए। नाम और शहर के साथ हमें जरूर भेजें। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। अगर ना भी शामिल किया तो आप ये समझ लें कि एक कम्युनिकेशन है। और हम उसको अंडरस्टैंड भी करें और आपके लिए हम गुड लिसनर्स हैं। तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर भी। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज सेलिब्रेट करेंगे साल का आखिरी दिन। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया Chester, yes, let's go. दो दूनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो क्विक नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना। हमारी इस खूबसूरत तकरीब का उन्वान है कायद और बच्चे। वो दिन जब हम उम्मीदें सैर की बात करते हैं, ऐदे वफा का पैमान करते हैं, ईमान इत्तेहाद तंजीम का ऐलान करते हैं। We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना। Jinnah rose from modest beginnings to become one of the most influential leaders of the 20th century. Chester, yes, let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो है दो क्विक नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice, there's too much to munch, too much to munch, too much to munch.
कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मरतबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुजफ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। 2025 के हवाले से आज हम बात पूरे प्रोग्राम में करेंगे ज़रूर, लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि 2025 कैसा रहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कैसा रहा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, कैसा रहा हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, कैसा रहा एंड देन अगेन हमारी सोशल मीडिया इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। मैंने लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नाउ इट्स एन इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, एंड आप एक्सेप्ट करें ना करें, सोशल मीडिया, अब जो सोशल मीडिया स्टार्स जो है ना वो अब हर जगह पहचाने जा रहे होते हैं एंड हमें एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर लोग टीवी नहीं देख रहे होते, टीवी स्टार्स के नामों का नहीं पता होगा, बट यूट्यूब स्टार्स का उनको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा, दोनों कितने अपनी ऑडियंस आए थे तो उसमें वो भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि वो डिजिटल मीडिया वाले कहें अच्छा वो कौन है या वो वाले कहें अच्छा वो कौन है। एक्सेप्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, हाँ, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की। अक्सर यूट्यूबर्स को हमने बड़े सीनियर एक्टर्स के बारे में ये कहते हुए सुना है कि कौन, मुझे नहीं पता कौन। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो जरूर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के ज़ात देता है ना, तो फिर जाहिर है उस इज्जत को किस तरीके से कैरी करके चलना है वो देखिए ऑफ शूट है तो मेन स्ट्रीम मीडिया की ही ना, उसी तरह से लोगों ने सीखा है, उसी को देखा है, उसी से समझते हुए आप आगे हैं। एनीवेज जी, जब हम कामयाबी की बात करते हैं, मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था कि 2025 में बहुत सी हमारी फिल्म्स हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि वेलकम टू द पंजाब बाकू फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन ऑडियंस अवार्ड जीता। SCO फिल्म फेस्टिवल जो कि चाइना में हुआ था, फिल्म नायाब ने बेहतरीन जूरी क्रिटिक अवार्ड और फिल्म दीमक ने बेहतरीन एडिटिंग अवार्ड अपने नाम किया। और इसी तरह रशिया में यूरेशिया फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सोनिया हुसैन साहिबा, उनको बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। तो क्या बात है जी, 2025 इज़ वेरी गुड। तो हम इस पर बात भी करते हैं, तो हमने कुछ नाम लिए, बट ओवरऑल जैसे सबीन ने कहा कि फिल्म हो, ड्रामा हो, यूट्यूब की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, कैसा रहा इस पर बात करेंगे। फिल्म क्रिटिक हमारे साथ मौजूद है हारून शुएब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर 2025? ओह 2025 वाज वेरी इवेंटफुल पर्सनली भी, और अगर हम देखें एज अ नेशन भी तो मज़ा आया। 2025 अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी कामयाबियों के साथ और बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हो गई उसके साथ हमारे अब इख्तिताम को पहुंचा चाहता है। तो अब जो है वो 2026 की तैयारी है, और यही जो है मेरे ख्याल में आई थिंक स्पिरिट जो होनी चाहिए ना वो यही होनी चाहिए कि आप जाहिर है माजी की तरफ देखते हैं, उससे बहुत सारे सबक लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन फिर मुस्तकबिल की तरफ जब आप देखते हैं तो फिर आप अपना एक रोड मैप जो है वो भी वाज़े कर सकते हैं। हारून 2026 के हवाले से अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो कि आपको लगता हो कि मैंने 2026 में ये नहीं करना, वो आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है? अच्छा, वो जाहिर है कि हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। तो 2026 में जो है मैंने थोड़ा सा ज़रा कोशिश करना है कि फिजिकल हेल्थ की तरफ और सबसे अच्छी बात है हेल्थ पे, उसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना है, जो कि मैं शायद कई दफ़ा ओवरलुक कर देता हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि सुबह जल्दी उठना है और वॉक ज़रूर करने जाना है। तो ये मेरा 2026 का रेजोल्यूशन जी, अपने हेल्थ पे सबसे ज्यादा आपने इन्वेस्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ना कमिंग मेरे 2025 फॉर द फिल्म, लेट्स स्टार्ट विद द फिल्म। कुछ नाम मैंने लिए, बट मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरा एक ओवरव्यू दें हमें, जनवरी से दिसंबर तक कौन सी फिल्म
कितना अच्छा उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इंटरनेशनली किस तरह से हमने अट्रैक्ट किया। बिल्कुल जी, 2025 में बहुत सारी फिल्में पाकिस्तान में आई। अगेन जितनी आनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी फिल्म आई उसने अपना एक असर छोड़ा है। लव गुरु आपको याद होगी कि बड़ी जब हम एक्टर्स जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं तो हुमायूं सईद साहब और माहिरा की जो फिल्म थी लव गुरु, उसने बहुत जो है कामयाबी समेटी। फिर आपने जिक्र किया वेलकम टू पंजाब का, जिसको अवार्ड भी मिला। बहुत खूबसूरत फिल्म है। इत्तेफाक ये है कि ये फिल्म मैंने देखी है और बहुत से लोगों ने शायद ना देखी हो, लेकिन ये शहजाद रफ़ीक साहब की बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसका जो मैसेज है ना वो बहुत अच्छा है। इसी तरह दीमक की बात हुई कि दीमक को भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुई। तो एक बड़ा डिफरेंट जॉनरा था, हॉरर फिल्म पाकिस्तान में बनी और बड़े अरसे के बाद हमें पाकिस्तान से बनी हुई एक हॉरर फिल्म देखने को मिली, तो बहुत अच्छी फिल्म। फैसल कुरैशी और सोनिया की आपने बात की, सोनिया को भी उसमें अवार्ड मिला बेस्ट एक्टिंग का। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसी तरह और फिल्में, नायाब का जिक्र किया आपने, जो है यमुना, बिल्कुल उसमें पहली दफ़ा उसामा खान और यमुना नज़र आए हमें। तो ये वो फिल्में थीं जिन्होंने जो है 2025 में ऑडियंस को अपनी तरफ बुलाया और लोग सिनेमा स्क्रीन्स को देखने के लिए गए, घरों से निकले। नायाब 2024 की नहीं थी, नायाब 2024 की थी, लेकिन अवार्ड 2025 में मिला उसको। लेकिन ये है कि ये वो फिल्में थी जो अट्रैक्ट करती रहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त ज़रूरत है ज़्यादा फिल्में बनाने की। और अगेन जो खुशाइन बात ये हुई है 2025 में कि हुकूमत ने भी इस तरफ देखना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा फोकस हम किया है। बात कर चुके हैं पहले भी कि एक फिल्म फंड भी बनाया जा रहा है, एक फिल्म सिटी की बनाने की तैयारी है लाहौर में। और वो जो स्टूडियोज़ की रौनकें थी, होपफुली वो दोबारा से बहाल होंगी, लोग आएंगे और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जो है जिस तरह हम उसको जानते हैं और याद करते हैं वो दोबारा से रिवाइव होगी। कराची में भी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और हर पूरे पाकिस्तान में फिल्में बननी चाहिए। हमारे पास लोकेशंस की कमी नहीं है, हमारे पास राइटर्स की कमी नहीं है, क्रिएटिव माइंड्स की, एक्टर्स की कमी नहीं है, कहानियाँ खूबसूरत हैं, म्यूज़िक हमें आता है करना, क्या क्या म्यूज़िक हम फिल्म के लिए बनाते रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों आपको नहीं लगता हारून के फिल्म एक्टर्स की कमी है? क्योंकि हम हर फिल्म में देखें वही लोग होते हैं। अच्छा, वही मतलब मैं ऑनेस्टली बात बता रही हूँ कि हर साल भी देखें वही लोग होते हैं, दोबारा से फिल्म बना के आ रहे हैं, फिर अगले साल उसका पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया, नई फिल्म भी आ रही है, तो वही हीरो हैं, वही हीरोइन है। बस मुझे लगता है कि फिल्म्स में बस शफल करते रहते हैं। देखिए सभी फिल्में बनती कम हैं पाकिस्तान में इस वक्त, तो जाहिर है कि जो भी फिल्म बना रहा है वो ये चाहता है कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिले। फिल्म इज अ बिजनेस, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो फिर जो है वो जाहिर है कि उन्होंने बैंकेबल एक्टर्स लेने हैं जो कि लोगों को घरों से निकालकर सिनेमा स्क्रीन तक ला सकें। जब फिल्में ज़्यादा बनेंगी और छोटे बजट की फिल्में भी बनेंगी और चलेंगी और अपने पैसे पूरे करेंगी, तो फिर वो एक्टर्स का पूल भी बड़ा हो जाएगा। बिकॉज आप जो टॉप के आपके एक्टर्स हैं वो हर फिल्म में काम नहीं कर सकते। अगर 3 फिल्में बनेंगी तो जाहिर है कि फिर उसके अंदर आप यही देखेंगे कि जो टॉप के एक्टर्स हैं उन्हीं को चांस मिलेगा, नए एक्टर्स के लिए आना फिल्म जो है वो ज्यादा बनने की जरूरत है ताकि हर बजट की फिल्म बने और उसी तरीके से हर तरह के लोगों को चांस मिले, एक्टर्स आए उसके अंदर और लिखने वाले आए, नई कहानियां आए। और फिर देखिए जब वो एक पूरी बस क्रिएट होगी ना तो स्क्रीन्स भी और बनेंगी। फिर उसके बाद जो है ये भी मुमकिन होगा कि जो फिल्म गोइंग एक एंटरटेनमेंट है फॉर अ फैमिली ऑफ 4 वो उतनी महंगी ना रहे जो अभी इस वक्त जो जितनी महंगी पड़ती है। मुश्किल काम है हारून, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद उस तरह का रुझान नहीं है फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड देन सिनेमा का और लोगों के जाने का। लोग अच्छा मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि जो मैजिक है ना बड़ी स्क्रीन का, नहीं इसमें कोई शक नहीं, और वो एक ऑडियंस के साथ जहां अंधेरे में आप बैठकर एक फिल्म देख रहे होते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जब लाइट होती है तो वो जो है वो एक अलग ही फीलिंग है। जाहिर है कि आप घर में बैठ के ओटीटी के ऊपर या अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर भी जो कंटेंट चाहे देख सकते हैं आजकल तो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है और इस पर हम ज़्यादा बात भी करेंगे आगे चलकर कि ये जो लाइन थी ना एक्टर्स की हो या मीडियम्स की हो, जो कि बड़ी डिफाइंड होती थी, ये फिल्म है, ये टीवी है, ये डिजिटल है, वो अब बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, वो ब्लर हो चुकी है। आपने कितने सारे एक्टर्स को देखा, हमारे बड़े सीनियर एक्टर्स, यंग एक्टर्स जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी बना रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया से कितने सारे लोग हैं जो कि फिर लोगों ने उनको नोटिस किया, उनको पिक किया और वो अब हमारी फिल्मों में, ड्रामों में एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। सो वो जो था ना एक, वो हम समझते थे कि जी अपने अपने कंपार्टमेंट में ही काम करना है, वो अब मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वो लाइंस ब्लर हो गई हैं। कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, दैट इज़ द की।
वो चाहे आप फिल्म के थ्रू करें, चाहे आप ड्रामे के थ्रू करें, चाहे वो आप अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू करें, और बड़े सक्सेसफुली लोग कर रहे हैं, तो वो जो है वो अब ये हमने मुमकिन देखा है। है स्पेशली जो डिजिटल मीडिया पे जिन लोगों ने अच्छा अपनी ऑडियंस जनरेट की, आप देखें तमकीनत को देखें, आप फायजा सलीम को देखें, हंजला हमारे पास आए थे, अब वो ड्रामे में उनका डेब्यू हो गया। उमर सलीम आप देख लें, नाउ ही इज डूइंग ड्रामा। दनानीर को देखें, दनानीर को देखें आप, हानिया को देखें आप। हानिया स्टार्टेड विद सोशल मीडिया ओनली, यू नो, टिकटॉक, एंड वहां से आप शेख गिल को देखें। म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो म्यूजिक में तो ये बड़ा वाज़ेह होकर नजर आता है। लोग अपनी छोटी छोटी म्यूजिक की वीडियोस बना बना कर डालना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उनको टेलीविजन के ऊपर फिल्म प्लेबैक के लिए उनको बुलाया जाता है। शेख गिल को आप देखें, वो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर कब से म्यूजिक डाल रही थी, फिर उनको देखा जब लोगों ने कि यार ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है और इसको तो बाकायदा जो है वो गाना चाहिए, फिर वो आगे। अभी आप देखिए पाकिस्तान आइडल चल रहा है, मैं देख रहा था कि इन सब जो कंटेस्टेंट्स हैं उन सब की एक पीछे भी एक जर्नी है। वही जिस को मैं जाके सोशल में देखता हूँ, कहता हूँ अच्छी खासी ह्यूज फॉलोइंग है, इवेंट्स कर रहे हैं, अच्छा खासा म्यूजिक कर रहे हैं। तो ये अब जो ये पावरफुल टूल हमारे सबके पास आ गया है, आई थिंक इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और किसी कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करने की जरूरत है। और ये जो हम सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा किया है। तो अगर आप फिल्म में आना चाहते हैं, कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे गाना गाना चाहते हैं, तो आपके पास तो बिल्कुल ऑलरेडी एक चैनल अवेलेबल है। तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको बस शुरू करना है, और फिर लोग आपको खुद स्पॉट करके बुलाएंगे। वो बुला भी रहे होते हैं, आप में टैलेंट होना चाहिए सिर्फ, और आपने उसको मेंटेन किया बहुत अच्छे से, क्योंकि सोशल मीडिया को मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ व्यूज के चक्कर में ऐसा कंटेंट ना अपलोड कर दिया जाए कि टीवी स्क्रीन्स पे आपको लाने के लिए चैनल्स की पॉलिसी और बहुत सारी चीजें देखनी पड़े। तो ये भी मेक श्योर करें कि आपने किस तरीके से चलना है, अपने आप को कैरी किस तरीके से करना है। ड्रामा इंडस्ट्री, उसकी अगर बात करें, हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है, पाकिस्तान का ड्रामा जो है वो तो बेस्ट है। बिल्कुल पूरे रीजन में देखा जाता है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, चाहे आप उसको कुछ भी कहें, है तो वो उर्दू ही। तो आप जब उसको बोल समझ सकते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि वो ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामों से ऐसे जुड़ती है कि चाहे VPN लगा के भी लोग बाहर से देख रहे हो वो हमारा ड्रामा देख रहे हैं। तो वो बड़े मजे की 2025 में हमारी सक्सेस रही है, और खूबसूरत ड्रामे, चाहे वो PTV के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारे ड्रामे। और फिर मैं अभी जब देख रहा था एक रिकैप पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से भी, तो जो इंटरटेनमेंट और मजाक के जो एक हल्के फुल्के अंदाज के ड्रामे होते हैं, बहुत खूबसूरत PTV की उसमें भी काविशें रही हैं। इसी तरह प्राइवेट चैनल्स को आप देखें तो उनके जो ड्रामे हैं वो अगेन यू नो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, डायस्पोरा भी देख रहा है और बाकी लोग भी देख रहे हैं जो कि ज़बान समझ सकते हैं, तो वो लोग भी इन ड्रामों से जुड़े हुए हैं। अगेन आपने एक्टर्स की बात की, हमारे एक्टर्स अब ग्लोबल स्टेज के ऊपर पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनका ड्रॉ है, उनके लिए ऑडियंस अवेलेबल है, रेडी है, उनके फॉलोअर्स हैं। तो बड़ी एक्साइटिंग जो है ना वो इकोसिस्टम बन रहा है पाकिस्तान का। और ड्रामों के हवाले से अगेन हम देखें तो चाहे वो हानिया हो या फवाद हो या माहिरा हो, सबा कमर हो, इस साल 2 ड्रामे और जबरदस्त 2 ड्रामे एक साथ चल रहे हैं और दोनों में इतना मुख्तलिफ किरदार। तो ये हमारे एक्टर्स की तो कोई यू नो पैरेलल है ही नहीं, और ये बात हर कोई मानता है, चाहे खुले दिल से माने या दिल में माने, लेकिन मानना पड़ता है कि हमारे जैसा ड्रामा जो है पाकिस्तान जैसा वो देखा जाता है यूट्यूब के थ्रू, तो देखा ही जाता है ना। माने ना माने वो अलग बात है, पर देखा जाता है, जरूर जाता है। आ जाती है जब इनसाइट्स में आप जाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि ऑडियंस कहाँ की कहाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर मैं अगेन सोशल मीडिया के ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा है, पाकिस्तान से जो अपलोड हो रहा है, उसकी 60% ऑडियंस 60% ऑडियंस एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर की है। तो पूरा कंटेंट पाकिस्तान से बन के, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स अपना यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना के डाल रहे हो, उनकी 60% ऑडियंस एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। तो फिर ये इससे आपको पता चलता है कि कितनी ग्लोबल रीच है पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स के पास, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो जैसे टीवी चैनल्स हैं, या वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो जैसे लोगों के अपने इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स हैं। तो उनके पास एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑडियंस है और इन्फ्लुएंस करने की एक एबिलिटी है, उनके पास एक रेडी मार्केट है। तो अब आपके ऊपर है कि आपने कंटेंट कितनी रिस्पांसिबिलिटी से और कितना किस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करके डालना है। एक चीज उसमें ड्रामा के लिहाज से ऐड करना चाहूंगी कि
मैं उन प्रोड्यूसर्स को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ पे जिन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पे 2025 में बात की जिनके बारे में बात नहीं की जाती थी। कहा जाता था सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पे बात नहीं होनी चाहिए, बट ऑनेस्टली जब उन टॉपिक्स पे बात हुई तो ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे केसेस सामने आए, हमने देखा कि उन पर डिस्कशन शुरू हुई, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन शुरू हुई और उनके बारे में अब एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से मजीद पॉलिसीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2025 इस हवाले से भी ड्रामा इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ड्रामों के हवाले से देखें और फिल्मों के हवाले से भी जो खूबसूरत बात एक और रही वो ये कि पाकिस्तान में कोई भी, जिस तरह आप कह रही हैं सबीन, के कंटेंट को किसी एक ख़ास जॉनरा में नहीं कंटेन किया जा सकता। मैंने जिस तरह बताया, हॉरर भी बना, रोमांस भी बना, कॉमेडी भी बनी, सोशल इश्यूज़ के ऊपर या टॉपिकल फिल्में, जिस तरह नायाब में भी आपको नज़र आया फीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो रही थी, या अगर आपको आप देखें कि और जो भी फिल्में देखें, आप ड्रामे देखें हमारे, तो उसमें किसी भी टॉपिक को डील करने से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स घबराए नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने उन सब्जेक्ट्स को लेकर चले हैं। और ये ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि हम सबकी ट्रेनिंग जो है वो हुई है एक मदर इंस्टीट्यूशन से, तो ये ज़रूर जहन में रखना है कि उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके जाना है, उसके माशरे के ऊपर क्या असरात होंगे। ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये ज़रूरी नहीं कि कोडिफाइड हो, ये ज़रूरी नहीं कि किसी लॉ को बना दिया जाए और फिर उसके तहत ये काम हो। ये हम सब के अंदर होना चाहिए एक सेल्फ चेक कि हमने क्या बनाना है, क्या डालना है और उसका असर लोगों के ऊपर क्या होना और है। स्पेशली इनके देखें इदारों में तो चीज़ों को बहुत ख्याल उसका रखा जाता है, पॉलिसीज़ भी होती हैं, देन सेंसर एंड एवरीथिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल कैपेसिटी, स्पेशली ऑन यूट्यूब एंड बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सब, लेकिन हाँ वहाँ पे एक चंक ज़रूर मौजूद है जो कि उस तरह का कंटेंट वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है या क्रिएट कर रहा है जो कि मुनासिब नहीं होता। और जब सवाल होता है उनसे, जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको, तो कहते हैं हम तो इससे जो आमदनी आती है चैरिटी में लगाते हैं। आई मीन व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अक्सर लोग इस प्ली को लेते हैं कि जी हम तो जो पैसे आ रहे हैं हम फिर चैरिटी में लगा रहे हैं और लोगों के लिए। देखिए वो तो ठीक है, आपने अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए आपने उसमें से कुछ हिस्सा चैरिटी में लगा दिया, लेकिन आप ये देखिए कि उसका असर जो है वो आगे आने वाली जनरेशन पे क्या पड़ा है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया को कंज्यूम यंग जनरेशन कर रही है, इंप्रेशनेबल बच्चे भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और टेलीविजन तो एक ऐसी स्क्रीन है जो कि सारी फैमिली बैठ के देखती है। ये जो सोशल मीडिया कंटेंट है, क्योंकि सबके पास अपने गैजेट्स हैं, तो ये तो सबके पास अपने प्राइवेट तरीके से भी अवेलेबल है, तो उसमें जाहिर है कि उस तरह पेरेंट्स के लिए या माशरे के लिए चेक रखना मुश्किल है कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है। तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं। और पाकिस्तान में अभी इसी स्टडी में हमने ये भी देखा कि 25,000 ऐसे 2025 में 25,000 ऐसे नए यूट्यूब चैनल्स बने जिनकी फॉलोइंग जो है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और फिर 1,000 तो ऐसे चैनल्स हैं 2025 में नए इमर्ज हुए जिनकी फॉलोइंग 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। सब मतलब ईच चैनल हैज़ नाउ मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो ये आप देखिए कि कितना बड़ा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो इनके पास अवेलेबल है। और अगेन वही बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट की और उसको कितना अच्छा बनाना है, जिस तरह सबीन कह रही थी कि उसके अंदर आपने क्या मैसेज देना है। और ये आप नहीं कह सकते कि इसकी अर्निंग में से थोड़े से मैं जो है पैसे चैरिटी देके, ये बेतुकी बात है। वो सोसाइटी को खराब करना, टीनेजर से कोई बच्चे देख जी वो उन्होंने कहा सुनाने वाला हूँ, उसमें साल भर के तमाम महीनों के नाम आते हैं। अरे वाह, तो ये हो जाए फिर आगाज इससे करते हैं कि खामखा बदनाम कर दिया शायरों को कि सिर्फ दिसंबर की बात करते हैं, वो तो जनवरी की बात भी करते हैं। जी, अब उससे पहले 3-4 शेर साल के हवाले से कि जिस हाल में तुम रखो वही हाल मुबारक, जिस हाल में तुम रखो वही हाल मुबारक, हम अहले मोहब्बत को नया साल मुबारक। वाह। हर दिल को हो मुंह मांगी मुरादों की बशारत, हर आंख को मन चाहे खदो खाल मुबारक, हर फैली हथेली की दुआओं को दुआएं, हर पाँव को मंजिल की तरफ चाल मुबारक। वाह। यखबस्ता शबे हिज्र की बर्फीली हवा में
मुझको तेरा गम तुझको तेरी शाल मुबारक। और आखिरी शेर है कि हर चंद तुझे इसने फ़कत दर्द दिए हैं, फारिस तुझे ये इश्क बहरहाल मुबारक। वाह वाह, कमाल कमाल। अब मैं वो आपको जो मुख्तलिफ महीनों के नाम आते हैं, सही। ये पूरे साल की कहानी है और ये हर दिल की कहानी है। कोई ऐसा शख्स नहीं है इस कुरा अर्ज़ पे कि जिसको पूरा साल खुशियाँ मिलती रही हैं या पूरा साल गम मिलते रहे। ये कॉम्बिनेशन है खुशियों का और गम का। तो आप देखिएगा कैसे जनवरी से लेके अगली जनवरी तक जो कि आने वाला है, कैसे एक टर्मोइल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, दैट्स व्हाट लाइफ इज। जनवरी कितनी उम्मीदों से भरा आया था। साल नौ हमेशा उम्मीदों से भरा होता। बिल्कुल। जनवरी कितनी उम्मीदों से भरा आया था, गुलशने जाम में अजब रंग हरा आया था, गुलशने जाम में अजब रंग हरा आया था। फरवरी सर्द सही दिल में हरारत थी बहुत, 8 और 20 दिनों में ही शरारत थी बहुत। कमाल। फरवरी सर्द सही दिल में हरारत थी बहुत, 8 और 20 दिनों में ही शरारत थी बहुत। मार्च था फसले बहारा का पसंदीदा गुलाब, मार्च था फसले बहारा का पसंदीदा गुलाब। खुशबू इश्क से लबरेज गुले हुस्न शबाब, आए हाय हाय। खुशबू इश्क से लबरेज गुले हुस्न शबाब। जूं ही अप्रैल खिला एक गुले उम्मीद मिला, जूं ही अप्रैल खिला एक गुले उम्मीद मिला। चश्मे शायर को अजब मोजज़ाए दीद मिला। वाह। मई आया तो मई शाम सहर ले आया, मई आया तो मई शाम सहर ले आया। शोलाए जहाँ के जन्मदिन की खबर ले आया। वाह। अब शायर सीधी बात नहीं करता, घुमा के करता है। मई आया तो मई शाम सहर ले आया, शोलाए जहाँ के जन्मदिन की खबर ले आया। यानी उनकी बर्थडे मई में होती है। कैसा कैसा दिल मजनू का पसीना निकला, कैसा कैसा दिल मजनू का पसीना निकला। जून तो आतिशे हिजरा का महीना निकला। ओए होए। कैसा कैसा दिल मजनू का पसीना निकला, जून तो आतिशे हिजरा का महीना निकला। शामे जो लाई भी जो लाई वो हिद्दत थी फ़कत, ओए होए। शामे जो लाई जो लाई वो हिद्दत थी फ़कत। रुखे महबूब से दूरी ही की शिद्दत थी फ़कत। जब अगस्त आया तो लगता था कि साल अच्छा है, जब अगस्त आया तो लगता था कि साल अच्छा है। जिस पे तकदीर हंसी थी कि ख्याल अच्छा है। कमाल। जब अगस्त आया तो लगता था कि साल अच्छा है, जिस पे तकदीर हंसी थी कि ख्याल अच्छा है। हादसे की कोई बुनियाद सितंबर में पड़ी, यार की नीलगू खामोशी में हलचल थी बड़ी। याद अच्छी नहीं वाबस्ता इस अक्टूबर से, आंसुओं से भरे दिन रात खुशी को तरसे। कर्जे जहाँ ऐसे नवंबर में अदा होता गया, दिल बहुत टूट के राजी व रजा होता गया। कर्ज जहाँ ऐसे नवंबर में अता होता गया, दिल बहुत टूट के राजी व रजा होता गया। और फिर दिसंबर वेलकम दिसंबर को वेलकम कहने के लिए तो शेर लाजमी कहना था कि कहकहे काफ़ी मिले और मिले आंसू भी, कहकहे काफ़ी मिले और मिले आंसू भी। इस दिसंबर में तो हैरान हूँ मैं भी तू भी। और अब नए साल में जो भी हो वो मंजूर हमें, दिल उसी इश्क़े गुज़श्ता से करे चूर हमें। जबरदस्त जबरदस्त। ज्यादातर शायरी आपने भी दिसंबर में ही की है, जो ओवरऑल आपने अपनी शायरी लिखी है? नहीं, मैं तो सारा साल लिखता हूँ, सारा साल लिखता हूँ। कैफियत तो कहीं भी तारी हो सकती है, दिसंबर में सर्दी ज़रूर होती है। मेरा एक शेर है कि झेला है मैंने 365 गमों का साल, झेला है मैंने 365 गमों का साल। चाहो तो पिछले 12 महीनों से पूछ लो। यू कैन आस्क ऑल द 12 मंथ्स। आपको आप अपनी जिंदगियां देख लीजिए। आप लोग शायरी नहीं करते, शायरी को सराहते हैं, चाहते हैं, सुनते हैं, उस पर सर धुनते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगियां देख लीजिए, उनमें इसी तरह के अप्स एंड डाउन्स हैं। शायर इसी मुआशरे की पैदावार है। जिस तरह से आपने वैसे ये जो पूरे साल, एक तरह से मैं कहूँगी कि ऐसे एक शायरी में ऐसे लगा था पूरे साल को हम लोग जी रहे थे दोबारा से। पूरे साल में बहुत सी कैफियत और ये भी कितना मुश्किल है ना कि कोई ऐसी चीज लिखना जिससे हर शख्स रिलेट कर पाता। और शुएब अलग एक जोन में थे, मैं अलग एक जोन में। आई एम श्योर यहाँ पर जब लोग सुन रहे थे तो वो हर मंथ जो है वो उस तरीके से उनके दिमाग में वापस चल रहा था, मेमोरीज। देखिए, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। शायर जो है वो एक ज़ाती कैफियत लिखता है, ज़ाती वारदात कल्बी लिखता है।
और ये वारदात वो नहीं है जो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस हो, ये वारदात दिल की है। तो वो लिखता है अपने दिल की कैफियत, लेकिन मुजज़ाए शेरी ये है कि वो बिलियंस मिलियंस उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि शायर वही शायर है जो कैफियत इंसानी को इस तरह बयान करे कि सुनने वाले को लगे कि गोया मेरे दिल की बात हो रही है। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। वाह, आपको यूं लगता है यार ये तो मेरी बात कह दी। That's how you synchronize, that's how you tune up to the लिंक हो poetry. जाते हैं और आपको यूं लगता है कि वो मेरा दिल पढ़ रहा है। Exactly, बाज़ औक़ात पढ़ भी रहे होते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जो आपने कहा ना ज़ाती कैफियत का नाम है, पर बहुत दफ़ा जैसे ज़्यादा दफ़ा तो ये भी होता है कि जो माहौल होता है ज़रा वो भी कैफियत है जो आप उससे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। किसी को देखकर किसी की कैफियत को महसूस करके भी तो शायरी होती है। जी बिल्कुल, देखिए इसको एम्पैथी भी कहा जा सकता है। यू एक्चुअली come out of your own shoes and jump into the shoes of another person, because the poet is actually living 1,000,001 lives. Yes. वो एक शायर या एक अफसाना निगार, एक नावल निगार, कहानी कहने वाला अपनी कहानी कहेगा तो उसकी कहानियाँ लिमिटेड होंगी। एक ज़िंदगी में कितने एक्सपीरियंसेस तजुर्बे हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका मुशाहिदा, एक तो हद बीती है ना जो आपके ऊपर बीती है, एक जग बीती है, आप सुनते हो, देन यू somehow आप उसको पकाते हो अपने अंदर, उसको बॉयल करते हो, एंड देन इट बॉयल्स आउट ऑफ यू नेचुरली, आप उसको फोर्स आउट नहीं करते, तो वो आपकी कुछ ज़ात के ज़र्रे जो है ना उसमें शामिल हो जाते। दैट्स हाउ यू पर्सनलाइज इट। लेकिन पर्सनल गम जब आफाकी आलमगीरी यूनिवर्सल कॉस्मिक गम बनता है, जैसे इकबाल की नज़्म है वालिदा मरहुमा की याद में, तो वो जब आप पढ़ते हैं तो जितने लोगों की वालिदा जिन माएँ हयात हैं उनको भी अपनी माँ याद आती है, जिनकी माएँ अल्लाह के पास जा चुकी हैं उनको भी अपनी माँ याद आती है। That's the beauty of universal poetry, universal poet. Plus I think वो मौजू भी ऐसे ना वालिदा वाला, तो नेचुरली आप कनेक्ट कर जाते हैं। जब रिश्तों की बात है, बिलखुसूस अगर हम माँ का जिक्र करें, तो उसमें जितनी भी शायरी होता है बड़ा दुरुस्त का, जो हयात है तब भी आप याद कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, और जिनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं है तो ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगले साल के हवाले से किसी जालिम शायर का एक शेर है, वो सुनाता हूँ कि अभी जनवरी है, नया साल है, अभी जनवरी है, बड़ी उम्मीदें होती हैं ना, मैंने भी जनवरी में उम्मीदें बांधी हैं, अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। पूरा साल गुजर जाएगा ना, फिर लग पता जाएगा। वाह, अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। इन्होंने रट लिया, अब ये जाते ही यहाँ पे ऑफर होके यूज करेंगे। नहीं, ऑफर क्या यूज करेंगे, ये तो अभी सोशल मीडिया पे लगाएंगे। अच्छा, मुझे लगा कहने वाली ऑफर क्या यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। नहीं, ही इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आधी बातें इधर नहीं करते, आधी से ज्यादा सोशल कहाँ रहा सोशल मीडिया पे अब मैं इतना एक्टिव। वैसे आप इतने एक्टिव नहीं हैं जितने पहले थे। यू यूज्ड टू बी लाइक, अब मैं थोड़ा सा छोड़ दिया, उसको कम कर दिया। गुड। अच्छा, आज इसका आपकी रिकॉर्डिंग का, जैसे आपने शुरू में कहा, आखिरी दिन है, क्योंकि मैं एंकर भी हूँ तो बाज़ मैं एंकर से सवाल करने लगता हूँ उल्टा। जरूर कीजिए। तो आप लोग बताइए, आर यू गाइस लाइक सैड बिकॉज दिस इज योर होम मदर इंस्टीट्यूशन? चाहे 10-15 दिन की छुट्टियाँ क्यों ना हो, तो उससे उदासी तो होती है, और ख़ास तौर पर दिसंबर भी है, एक रुखसत भी हो रहे हैं, सब लोग एक दूसरे मिलके जाएंगे, आएंगे वापस ज़रूर, लेकिन यू विल सी ईच अदर नेक्स्ट ईयर। पूरा साल गुजर जाएगा और उसमें आप मैं तो खुश हूँ, इससे अगले साल ही मुलाकात होगी। अच्छा, मैं उदास हूँ कि अगले साल भी मुलाकात ये तो शेर हो गया। इसी के साथ ये आप लोगों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, हमारी ऑफ स्क्रीन भी वही है। This is actually good because that is what actually glues the viewers to the screen. हमें कभी-कभी महसूस नहीं होता कि हम ऑफ स्क्रीन है कि ऑन स्क्रीन है, हमें फिर यही है। अपने आप को याद करवाना पड़ता है, शोएब ऑन स्क्रीन है प्लीज। That's the natural thing. That's how it should be. यानी अगर आप पोज कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो अदाकारी नजर आने लगती है। नहीं, हमें समटाइम्स ये लगता है कि हम एंकर्स नहीं हैं, हम बस गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ, दोनों बैठे हैं, being yourself. गपशप चल रही है, अपनी बात कर रहे हैं, जो महसूस किया वो जिक्र कर दिया, शेयर कर दिया, एक दूसरे को तंग कर दिया। अक्सर डर भी बड़ा लग रहा होता है क्योंकि वाकई भूल जाते हैं कि कैमरा है और लाइव शो है, रिकॉर्डिंग। तो ये बात नहीं करनी, ये बात करनी, कॉन्शियस इंसान होता है ये कैमरे की वजह से। बॉस जो हैं प्रोड्यूसर साहब, वो कान में याद नहीं करवा देते कि बेटा वापस आ जाइए। फिर रियलिटी में नहीं, वो फिर काट देते हैं। रियलिटी चेक आ जाता है ना कि जोन आउट हो गए, आप थोड़ा वापस आ जाइए। जरूरी भी होता है। जोन आउट आप भी होते हैं? शायर जोन आउट नहीं होगा तो मैं तो जोन इन कभी-कभी होता हूँ, मैं अक्सर जोन आउट ही रहता हूँ। शुक्र है समीर, बाकी भी होते हैं। अच्छा, हमें लगा हम ही वो एंकर भी है ना इसलिए। क्योंकि एंकर ज्यादा जो है वो जोन आउट काफी सारे। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर आउट, जोन आउट है? उदास हो जाता हूँ। उदासी पे एक दो शेर। अच्छा प्लीज पहले शेर। अच्छा, म्यूज नहीं पूछना चाहिए ना,
वो आप शेर आम खाएं। नहीं, मैं शेर के पेड़ मत पर्सपेक्टिव से नहीं गिने। पूछने लगा था, मैं तो वैसे पूछ रहा अच्छा। था। वो शेर है कि सकूत शाम में गूंजी सदा उदासी की, सकूत शाम में गूंजी सदा उदासी की, कि है मजीद उदासी दवा उदासी की। बहुत शरीर था मैं और हंसता फिरता था, बहुत शरीर था मैं और हंसता फिरता था, फिर एक फ़कीर ने दे दी दुआ उदासी की। चरागे दिल को ज़रा एहतियात से रखना, या आप लोगों के लिए और आपकी उम्र के लिए काम का शेर है। ओके। चरागे दिल को ज़रा एहतियात से रखना, कि आज रात चलेगी हवा उदासी की। वाह। ख़ास तौर पे जब आप मार्गला की पहाड़ियों के साथ कहीं रहते हो तो फिर जो हवा भी चलती है वो उदास करने वाली ही होती है। हाँ, रात 10-11 बजे के बाद तो हवा उदासी वाली ही लगती है। अगर इस वक्त इतनी सर्दी में कोई बाहर फिरने की हिम्मत और जुर्रत कर सके तो। हाँ, और ना भी कर सके बाहर निकलने वैसे एक की। बात है, साल जा रहा है तो एक ऑन अ सीरियस नोट हमें खुदा का एक शुक्र अदा करना चाहिए, और वो ये है कि इस साल खुदा ने पाकिस्तान को वो फतेह मुबीन दी, Absolutely. वो इज्जत दी कि जिसको हम बुनियानुल मरसूस भी कहते हैं, मार्का हक भी कहते हैं। अब देखिए, कुछ साल अफराद की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि उनको पलट के रख देते हैं, उनकी तकदीर, किस्मत, मुकद्दर, फेट और सारी की सारी रास्ता बदल देते हैं। इसी तरह मुझे ये लगता है, और अल्लाह करे कि हमारी ये सोच सच्ची साबित हो, पाकिस्तान की ज़िंदगी में एज अ कौम, एज अ नेशन, एज अ मुल्क 2025 का साल बहुत साद, बहुत खुशकिस्मत, बहुत खुश नसीब साबित होगा। आप देखिए इंटरनेशनली डिप्लोमेसी पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें कितनी कामयाबियां मिल रही हैं। सो मेनी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर विजिटिंग पाकिस्तान। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जा रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं। पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अस एज एन इंडिपेंडेंट और नेशन, एब्सोल्युटली सॉवरन नेशन, और एक्सेप्ट तो वो करते थे, लेकिन अब हम पहले जिन लोगों की आंखों में खटकते थे, जो हमारे आसपास आस पड़ोस के लोग हैं, अब ज्यादा खटकने लगे हैं। ये भी खुशी की बात है। हाँ, दुश्मन जब परेशान होता है ना तो आप खुश होना चाहिए आपको। Yes. कि दुश्मन ने जरा एक ना थरथरी सी भरी है। और हमने ये भी साबित किया है कि हम अमन पसंद कौम है, हम झगड़ा करते नहीं हैं, सुकून से बैठे रहते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे झगड़े तो फिर हम थप्पड़ जोर से वो सादी सी बात है, आप छेड़ेंगे हम घर छोड़ के आएंगे। यस, सादी सी बात यही है। एब्सोल्युटली। हमारी कौम में इंडिविजुअली भी हम यही करते हैं, हाँ। बसियत कौम भी हम यही करते हैं। देखिए, हम छेड़ेंगे नहीं, शुरू नहीं करेंगे, शुरू नहीं लेकिन करेंगे। अगर कोई हमें छेड़ेगा छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम उससे छोड़ेंगे नहीं। सादी सी बात। That's how we grow. Absolutely, ये हमें करना चाहिए। और ऐसे में कभी गहरी आंखों में भी शायरी की है? जी, जाहिर है। वो मेरा एक शेर है कि अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। वाह। याद रख, खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा, और यूं तो हर रंग ही सचता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। हाय हाय, कमाल। वाह। अब सुर्ख पहनना चाहिए, खास तौर पे एंड ऑफ द ईयर, जो न्यू ईयर नाइट पार्टी में आपको सुर्ख पहनना चाहिए। I am not invited in any party. I don't know why. Nobody invites me in the party. बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो गेट क्रैशर्स होते हैं, वो go into the party uninvited, हाँ। और बाद में सेंटर ऑफ अटेंशन भी बन जाते हैं। तुम यही करो इस बार। नहीं, मेरे साथ हुआ एक दफा, मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा वहाँ पार्टी हो रही है। मैंने कहा अच्छा पार्टी हो रही है, कहते हैं वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये मुझे क्यों इनवाइट नहीं करता पार्टी में? क्या उनको लगता है मैं पार्टी पे आऊंगा नहीं? मैं आऊंगा, पर मुझे इनवाइट कोई नहीं करता। क्या मसला है मेरे ये साथ? जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज श्वेप को इनवाइट करें न्यू ईयर पार्टी पे, प्लीज। अच्छा, ना इनवाइट करो, मुझे बता दो, डोंट टेल मी, डोंट इनवाइट मी, जस्ट टेल मी। जिस तरह मैंने कहा ना गेट क्रैशर, आई विल डू दैट, आई एम ओके विद दैट। गेट तब क्रैश होगा जब मेन्यू का पता होगा, तो जब मेन्यू पता चल जाएगा और वो पसंद का हुआ तो फिर। Have you guys ever been to a wedding uninvited? वहाँ इनवाइटेड मुश्किल से जाते हैं तो हाँ, नहीं गया, मुसीबत हो जाती है। नहीं, just for the thrill of it. नहीं, कभी ऐसा थ्रिल नहीं किया। मैं दिल चाहता है मेरा ऐसा थ्रिल करने का कभी-कभी। Let's see if you can get caught or not. अच्छा वैसे, अच्छा दुनिया न्यू ईयर गोल सेट करिए हमारा न्यू ईयर। चलिए अब न्यू ईयर गोल सेट करते हैं। नहीं, हमारा मसला ये है, आपका भी, अगर हम कहीं जाएंगे ना तो हम पहचान, कोई ना कोई पूछ लेगा आप किस तरफ से हैं। हाँ, आप किस तरफ से। आपने क्या अपने न्यू ईयर गोल सेट किए हैं, या यू जस्ट गो विद द फ्लो? I go with the flow, but आपको
देखिए मैंने पहले भी यही कहा था, अब भी यही कहता हूँ कि लम्हा मौजूद के साथ आए हाय जीना सीखना चाहिए। मेरा एक शेर है कि कमाल। मुस्तकबिल माजी में न महदूद रहा कर, हर लम्हा मौजूद में मौजूद रहा कर। सो यू शुड गो विद द फ्लो, एज द लाइफ टर्न्स आउट टू बी यू शुड टर्न आउट टू बी लाइक दैट। और अगर आप आइंदा बहुत ज़्यादा लंबी रेजोल्यूशन रखेंगे, ठीक है आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेस्टिनेशन ये है, मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन ऑन द वे करना चाहिए आपको। देखिए हेल्थ आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो पीस है। और आप ये समझ सकते हैं कि आप ये अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि मैं रोज़ की 7-8 किलोमीटर जॉगिंग किया करूँगा, स्विमिंग किया करूँगा। दिस शुड बी रेजोल्यूशन, दिस शुड बी योर रेजोल्यूशन। हम लोग अपने बच्चों को ये बताना नहीं चाहते कि अनप्लान्ड नेक्स्ट ईयर में घुस जाएं। यू शुड हैव, ख़ासतौर पे जिस स्टेट ऑफ लाइफ में वो हैं, जिस फेज़ ऑफ लाइफ में वो हैं, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आगे, ख़ासतौर पे अगला साल आगे प्लान करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स रखें अपने, अनरियलिस्टिक गोल्स ना रखें कि बस 1 साल में मैंने वहाँ पहुँच जाना है। जो ठीक है, इट्स गुड कि आप अपना एक तरह से आप विजन इस तरीके का रख रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पूरी कोशिश करनी कि रियलिस्टिक, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, मोटिवेटेड रहें थ्रू आउट। एक इसका रूल ये भी है कि जो बड़ा गोल है आपका, उसको आप ब्रेक डाउन करें छोटे गोल्स में, एंड व्हेन यू अचीव एवरी सिंगल सब गोल तो अपने आप को शाबाश दें, सेलिब्रेट एक स्टेप ले लिया जी, और उससे आपका हौसला भी बढ़ेगा, एतमाद भी बढ़ेगा और आप गोल्स अचीव भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लेकिन बढ़ेगा। रहमान, डेस्टिनेशन क्या होती है? हम अक्सर कहते हैं ना मंजिल, या हम अक्सर जिस तरह बात कर रहे होते हैं गोल की, वहाँ पहुँचना है। व्हाट इज डेस्टिनेशन, वो क्या है? अच्छा, मैं अभी गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ सालों से इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको कहीं पहुँचना नहीं है। यू आर हेयर, जहाँ पे आपको पहुँचना है, लम्हा मौजूद में इन्वेस्ट करना। यू डोंट हैव टू रीच डेस्टिनेशन। का मतलब है आप कमी के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, लैक के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। आप यहाँ हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए, आपको तो उधर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो मैं इतना इससे रिलेट कर रहा हूँ, जो आपने कहा ना लम्हा मौजूद में इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सबीन से एक दिन डिस्कस करता, मैंने कहा आई एम लाइक दिस, लिव द मोमेंट कंप्लीटली, यानी आपने इमोशनली, फिजिकली, हर लिहाज से आपने उस लम्हे मौजूद में रहना है, इन्वेस्ट करना है। बहुत से लोग इससे इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं नहीं, वाई ओनली दिस लम्हा मौजूद, वाई ओनली दैट मोमेंट, आप क्यों नहीं सोचते आगे का? आगे तो आता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स, इट ऑलवेज कम्स टू यू एज टुडे। आपको कोई भी फ्यूचर का लम्हा फ्यूचर के लम्हे में नहीं मिलेगा। इट विल ऑलवेज ऑलवेज मीट यू एंड क्रॉस योर पाथ एज द प्रेजेंट मोमेंट। आप देखिए ना, पास्ट कुछ है, पास्ट इज अ हेजी ड्रीम, इट इज स्पेंट। कुछ लोग रहते हैं लेकिन पास्ट, लेकिन आप पास्ट में जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। If I tell you to go to yesterday, you can't go, but यहाँ से आप वहाँ रह रहे हैं। That's the fault. कि आप फिजिकली उस लम्हे में हैं, मेंटली आप वहाँ पर हैं। जी, आपकी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल प्रेजेंस अलाइंड होनी, सारी रूहानी और जिस्मानी मौजूदगी यहाँ होनी चाहिए। माइंडफुलनेस। आप भी आजकल पढ़ रहे हैं ओशो को। ये अभी सोहबत का असर हो गया थोड़ी देर। शुक्र है सोहबत का असर मेरे पे नहीं हुआ। शुक्र है नहीं, मेरे वाकई शुक्र नहीं हुआ, दो एक जैसे नहीं ठीक। अच्छा, ये आपकी जो नोक झोंक है, ये इट्स वेरी नेचुरल। या बनाते हैं आप लोग? वो दिल से, दिल से आई है। अल्लाह ना करे इस जैसी मैं कभी बनूं। और मैं तो जैसा बन सकता ही नहीं, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पाथ पे चल रहा हूँ। अच्छा, हमें जरा कान में आवाज आ रही है और कुछ लोग हमसे फरमाइश कर रहे हैं कि जी आपको पता है, वो कह रहे हैं कि इश्क की नाकामी। चलिए मैं कुछ 2 शेर पेश कर देता हूँ कि गौर से सुनना गजल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे प्रोड्यूसर साहब के हुक्म पे, जी जी जी, उन्हीं के नाम, उनका कोई इश्क मुझे लगता है ब्रेकअप हुआ है, भाभी भी सुन रही होंगी शायद। अब वो हमें आइंदा से ही मुझे नहीं बुलवाएंगे कम से कम इस शो में कि मैंने इनका राज खोल दिया। खैर एनीवे, आपके नाम हुजूर के इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। हाय 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 हाय, किसी आंख, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। और घर बनाकर भी उम्र भर हमने दरो दीवार पर गुजारा किया। वाह, घर लोगों से बनता है, दरो दीवार से नहीं। घर बनाकर भी उम्र भर हमने दरो दीवार पर गुजारा किया। और आखिरी शेर है कि तुझसे फारिस बड़ी उम्मीदें थी, तुझसे फारिस बड़ी उम्मीदें थी, तूने कुछ भी नहीं हमारा किया।
इसमें बस आपने करना है कि आपने फारिस का नाम हटा के कुछ और लगाना चाहते हैं लगा लें, आपकी मर्जी है। अगर आप उस शेर को लेकर चलना चाहते हैं। ये चांद की तरफ से शेर था। वही ना, वही ये शिकवा था। आखिरी बार दोबारा ये शिकवा था हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से उनके चांद के लिए जो खिड़की में नजर आता रहा, खिड़की से उतर के नीचे नहीं आया, कि तुझसे फारिस बड़ी उम्मीदें थी, तूने कुछ भी नहीं हमारा किया। मेरा ख्याल है तशने की तो बाकी नहीं रही होगी आपकी प्रोड्यूसर साहब भी। अगर किसी के दिल में भी ऐसा कोई ख्याल आया है तो वी कैन से दैट। रहमान थैंक यू। बट लास्टली कोई और शेर जिससे हम आज के इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। जी। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, लम्हा मौजूद। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूँ बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। और कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन, वो आदमी है गुजरा जमाना तो है नहीं। और वो जो हमें अजीज है, अगर हम उनसे पूछेंगे कि वो चांद कौन है तो ये यही कहेंगे कि वो जो हमें अजीज है, कैसा है, कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। Thank you so much. कमाल रहमान, thank you very much for joining us today. It's great having you जी, जबरदस्त रहा सेगमेंट। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's too much to munch। ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch। कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए, जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना। हमारी इस खूबसूरत तकरीब का उन्वान है कायद और बच्चे। वो दिन जब हम उम्मीदें सैर की बात करते हैं, ऐदे वफा का पैमान करते हैं, ईमान इत्तेहाद तंजीम का ऐलान करते हैं। We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना। Jinnah rose from modest beginnings to become one of the most influential leaders of the 20th century. Yes, let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's too much to munch, too much to too much to munch। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी।
Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा एक एक सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त हमने बड़ा सोच के कि क्योंकि लास्ट शो है 2025 का, तो इससे मुतालिक आज हम जब बात करें, वो चाहे म्यूज़िक हो, वो चाहे शायरी हो, वो चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, किस तरीके से 2025 रहा, इस पर तो बात हो रही है। ऐसे में एक ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वायलिनिस्ट हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद रईस ने हमें ज्वाइन किया है। वायलिन पर जब उनकी उंगलियां चलती हैं तो जो धुन वो बिखेरते हैं वो बहुत कमाल, बहुत खूब, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो अपने इस फ़न को लेकर गए हैं माशाल्लाह, और उनके फ़नी खिदमात के इतराफ़ में साल 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, 2016 में सितारा इम्तियाज़, और फिर 23 मार्च 2023 को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, जो मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है। आपकी मुलाकात कराते हैं उस्ताद रईस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। बस आपके तो ओढ़ना बिछोना यही है जी, बिल्कुल, सुबह से शाम तक यही है। मोहब्बत यही, इश्क यही, साथ यही, दोस्त यही। बिल्कुल बिल्कुल यही। क्या बात है। सर कैसा रहा आपका 2025 की अगर बात करें? 2025 इस हवाले से पिछले सालों की तरह ये भी बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात जो है, मैं वो ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद से तो कमाल ही हो गया। यानी हमारा जो 10 मई मार का हक जो मार के हक के बाद, उसके बाद तो फिर अब तक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा, वो जो एक फीलिंग होती है ना एक मुल्क के हवाले से, जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज, तो वो आपके भी काम में भी आता है नजर। देखिए हमारी गुफ्तगू में आ सकता है, हमारी आंखों की चमक में आ सकता है, अल्फाज में, एक्सप्रेशन एवरीवेयर। सो आपके इस फन में भी नजर आता है वो फिर बिल्कुल आप उससे ज्यादा एनर्जी के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। सो उस इवेंट के फौरन बाद आपका कौन सा इवेंट था? और उसके बाद मेरे बहुत सारे इवेंट हुए और इस हवाले से जो होते रहे पाकिस्तान में, तो वो मैं बड़ी खुशी से उसमें जाता था और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता था, और मुख्तलिफ नगमे जो मेरे दिल को अच्छे लगते थे वो मैं इसमें पेश करता था, और बहुत मज़ा आया ये सारा करके। हाँ जी सर, अब मैंने देखा है कि बहुत सारे इवेंट्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर गैर मुल्की भी होते हैं, वो इस म्यूज़िक से इस तरीके से फेमिलियर नहीं होते, बाज़ औक़ात ज़ुबान कल्चर बट, लेकिन वो ऐसे खो जाते हैं जब भी जो भी धुन आप बजा रहे होते हैं। ये क्या फ़न है जो इतने सालों से, अब तो इतने अरसा गुजर गया आपको, लेकिन आज भी लोग जानते हैं आपको, उसी इतिहास से, बहुत पसंद करते हैं आपके काम को। देखिए म्यूज़िक की जो ज़बान है ना, वो पूरी दुनिया में एक ही है, और 7 सुर हैं, और यही 7 सुर पूरी मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो म्यूज़िक होता है, यही 7 सुर इस्तेमाल होते हैं। उनका चलन अपना अपना है, उनका अंदाज, जानरा, स्टाइल अलग अलग है। तो अब आपका जो सवाल है कि उसमें गैर मुल्की भी होते हैं, तो म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं वो, उसके नोट्स को, कंपोजिशन को, और फिर ख़ास तौर पे जब कोई बहुत अच्छी पुरानी चीज़ें मैं बजाता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल पूरी दुनिया में साज की परफॉर्मेंस है, गज़ल, गीत, सिंगर, तो वो इसका एक ऐसा एक अंदाज़ है कि जो इंस्ट्रूमेंटल है वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, अच्छी कंपोजिशन। तो जब मैं कभी देखता हूँ कि मेरे सामने किसी मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मैं अपने आप को उनके मुताबिक, ये मैं सवाल भी करने लगा था आपसे कि क्या आपकी जो ऑडियंस होती है वो डिसाइड करते कि कौन सी धुन होगी?
देखिए ये डिपेंड करता है मैं किस कहाँ पे गया हूँ। सही। कोई किसी कंपनी का शो है, कोई शादी है और कोई फॉरेनर्स हैं, कोई और दूसरे लोग हैं, उसके मुताबिक मैं चीज़ें उस चॉइस माहौल के करता हूँ। मुताबिक। जी हाँ। तो फिर एक और चीज़ है कि जिस वक्त मैं जाता हूँ मैं कभी कुछ सोच के नहीं गया कि मुझे ये बजाना है। वहाँ जाके मैं स्टेज पे जाता हूँ, ऑडियंस को देखता हूँ और एक अपने तजर्बे के मुताबिक एक चीज़ को मैं बजाता हूँ और उससे मैं आइडिया लेता हूँ कि इसके बाद मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अच्छा। वो कैसा जा रहा है पहला जो है, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है, तो उसके सर मुताबिक फिर मुसलसल चलता वैसे रहता हूँ। क्या ड्यूरेशन रही है जो आपने वन गो में परफॉर्म किया हो? ये बड़ी सबसे ज्यादा? हैरत अंगेज बात है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, महफिलें होती हैं कम लोगों की, यानी एक तो आप किसी स्टेज पे हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की एक अपनी टाइमिंग होती है। तो जो इस तरह की गेट टुगेदर है, महफिल है, 20, 25, 30 लोग हैं और वो वायलिन सुन रहे हैं, तो उस तरह का जो मैंने परफॉर्मेंस की है, मैं आपको हैरत होगी, मुझे तो है हैरत कि मैंने 4 घंटे वन गो जो आप कह रही हैं, 4 घंटे मुसलसल, मतलब आप समझ लें कि ना मुझे एहसास हो रहा था कि ये क्या, मतलब मैं थक रहा हूँ या कोई मैं उसी तरह बजा रहा हूँ, उसी तरह की चीज़ें चल रही, फरमाइशें हो रही हैं और बस चलता जा रहा है। 4 घंटे मुझे अपने आप को हैरत हुई कि 4 घंटे बस आप उसमें बह चुके हैं। वो सुनते जा रहे हैं, मैं सुनाता जा रहा हूँ। कभी कभी इस तरह ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कभी-कभी। चलें जी, हम भी जरा अब कनेक्शन बिल्ड करते हैं। हमें आज क्या सुनाएंगे? अभी मैं एक फैज साहब की गज़ल सुनाता हूँ, मुझे इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सुनाऊँ। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात में है, रंग भरे। अच्छा, और वाकई खुद भी खो जाते हैं और सुनने वाले भी खो जाते हैं, कैफियत में चले जाते हैं। सही बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। You know, you go deep and deep and deep in this म्यूजिक के लिहाज से 2025 आपने कैसा देखा, कितनी चेंजेस आई और 2026 में क्या आप एक्सपेक्ट करें, कुछ आप क्या नया करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो अपना यही कुछ करता रहूँगा और इसमें नई चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो करूँगा, लेकिन जो 26 की आपने बात की, 26 बहुत अच्छा, मैं कोई वो यानी एक आइडिया जो होता है आम आदमी एक जो चीज़ सोच सकता है,
बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से सब चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दुआ भी करते हैं कि 25 जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। और जनरली तो म्यूज़िक की हम बात करते हैं, जिस तरह इस वक्त भी पाकिस्तान आइडल और हम उसमें देखते हैं नए नए लोग भी सामने आ रहे होते हैं, वोकल्स में भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। उस लिहाज से बताएं कि ओवरऑल अपने पर्सपेक्टिव से तो आप बता रहे हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल जिस तरह के इवेंट्स का होना, ऐसे शोज़ का होना, नए लोगों का सामने आना, एंड देन यू नो डिजिटल दौर है, जिसने भी काम करना है वो अब उसको प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं चाहिए, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। वो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़न को सामने लेकर आते हैं। तो कितना अच्छा है ये क्या चीज़ कि आपके पास प्लेटफॉर्म होता है, आप सिर्फ अपने आप को अब सामने लाने के लिए आप ये नहीं कहते जैसे पहले ज़माने में लोग कहते थे ना जैसे ओनली पीटीवी में कोई आएगा तो वही लोग देख पाएंगे। अब तो आपके पास अपने प्लेटफॉर्म आपने अपना फोन उठाया, वीडियो बनाई, आपने सोशल मीडिया पे उसको अपलोड किया, एंड देन लोग वहीं पर कमेंट्स लाइक पसंद करने लग जाते हैं। निस्बतन आसान हो गया, आसान तो हो गया है कि आपके अंदर कोई आर्ट है, स्किल है, तो आप उसको मंजर पे ला सकते हैं, और अगर वो बहुत अच्छी है तो फ़ौरन लोग उसको पसंद करते हैं और पिकअप करते हैं। तो ये आसान हो गया, लेकिन एक टाइम था जिस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। उस वक्त जो लोग मंजर पे आए हैं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गनीमत है कि, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती थी जो मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी उसमें देखा है, अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग रह गए जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इल्म, कसब और आर्ट था। अच्छा। तो क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सका। मिसाल के तौर पे कोई दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं कहीं और, तो जो चेहरा सामने आया पीटीवी के या रेडियो में, तो उसको पजीराई मिल गई। तो जो उससे बहुत अच्छा होगा, जो मेरी नॉलेज में है कि ऐसा ही था, तो वो बहुत सारे लोग रह गए। मुझे थोड़ा सा इसका कभी कभी एहसास होता है, हाँ। लेकिन आज वो चीज़ है हमारे आपके लिए, सबके लिए, कि जिसके पास जो है वो फौरन आप अपलोड कर देते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे में कंपटीशन भी तो बढ़ गया है। ये बात जरूर है, ना, कि क्योंकि अब इतना टैलेंट माशाल्लाह से है कि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होना शुरू हो जाती है। ये ज़रूर है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक से एक अच्छा फनकार, गुलकार या एक्टर जो भी किसी चीज़ में है, तो ये बहुत मुश्किल भी हो गया मुकाबला। कि मैं कभी कभी उस्मान को कहता हूँ, जो गाता है बेटा मेरा, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन मैंने कहा यार बड़ा ध्यान रखना, ये इस कदर टफ कंपटीशन है कि इसमें से अपने आप को अलग करना, ये एक बस उसकी कोई ब्लेसिंग हो तो तभी होगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो महसूस हो कि यार कोई चीज़ आई है। तो इसलिए सब लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया इस हवाले से। और बिल्कुल आपको अपने हवाले से वो मोमेंट कौन सा याद है कि अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं, आप सीखते हैं, ज़रा शुरू में आप सीख रहा होता है इंसान, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना, इतने सालों में जो आपने अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में जिस तरह आपको पहचाना जाता है, लेकिन ज़रूर एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है कि अच्छा मैंने वो इवेंट किया था, या वो मेरा एक वक्त था कि जिसने मुझे एक बिल्कुल अरूज दे दिया, पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया कि उस्ताद रईस हैं, ये इनका फ़न है। वो कौन सा मोमेंट था? अच्छा देखें, ये कमाल की बात है। मैं तो देखें जब से सीखना शुरू किया तब से इसको बड़ी संजीदगी से और बड़ी मेहनत से, बड़े फोकस से, बड़ी लगन से मैं इसको चलता रहा लेके। तो जहाँ कहीं बजाना है, जहाँ कहीं परफॉर्म करना है, कहीं रिकॉर्डिंग करनी है, बड़ी दयानतदारी से, और दिल में ये शौक़ होता था कि मैं ऐसे अच्छे से अच्छा करता जाऊँ। तो चीज़ें चल रही थी और अच्छा भी होता जा रहा था। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये है कि कुछ साल पहले मैंने एक किसी शो में, किसी हॉल में एक कलाम बजाया, नातिया कलाम, ताजदार हरम। बहुत साल पहले। सही। तो वो जब मैंने बजाया किसी, तो पब्लिक में से दूर कहीं बैठा कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो आप उसको यूट्यूब पे देखें तो वो एक ही सीन है, दूर मैं दिखाई दे, एक एंगल से दूर दिखाई दे रहा हूँ मैं। तो वो मैंने पहली बार बजाया था उस वक्त। मुझे लगा कि यार ये मुझे एकदम दिमाग में आया, जब कुछ होना होता है तो वो कुछ ना कुछ भेज देता है आपको, पैगाम दे देता है, बात समझने की सिर्फ होती। तो
मैंने सोचा नहीं था, अचानक उस शो चल रहा है, मुख्तलिफ फनकार आ रहे हैं, एक जा रहा है, एक आ रहा है, मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मैं क्या जाके बजाऊं। तो एक जगह यक मुझे ख्याल आया कि मैं आज ये बजाता हूँ। और पहले ट्राई नहीं किया? नहीं, मैंने पहले बजाया, सुना हुआ तो था, ठीक है, तो मैंने पहले बजाया नहीं इसको, ख्याल नहीं किया मैंने इस तरफ। तो मैंने ये बजाया तो कोई साहब दूर बैठे थे, मुझे उनका आज तक नहीं पता कि वो कौन साहब है। उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया और उसमें आप जब कभी देखेंगे तो पब्लिक का रिस्पांस देखें आप उसमें। जब मैंने शुरू किया तो लोगों की आवाज़ें आ रही उसमें, ठीक है। वो जब मैंने शुरू किया तो जब मैंने पब्लिक का रिस्पांस देखा तो मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ, तो मैंने उसको और भी अपने एनर्जी के साथ बजाने शुरू कर दिया। रिदम बड़ा अच्छा चल रहा था, एक ढोलक वाला था, एक तबला वाला था, उन्होंने पूरा एक कवाली का रंग रखा। जब मैंने ये बजा दिया, उन साहब ने रिकॉर्ड कर लिया, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने जाके अपलोड कर दिया अपनी तरफ से। सही। वो दिन और आज का दिन जो आप सवाल कर रहे हैं ना, बस ये ऐसे ही होता गया। वाह, माशाल्लाह। तो मुझे एकदम गूज़बम्प्स आए। बिल्कुल, यकीन माने, मैं अपने आप पे मुझे बड़ी, उसके बाद से लेके आज तक ये मैं हर शो में बजाता हूँ, उस वक्त से लेके आज तक। हाँ, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे। शो में बजाता हूँ, क्यों कि लोग जाते साथ ही पूछते हैं कि जी सबसे पहले वो सुनाए, उससे आगाज करें। हम सुनना चाहेंगे। बड़ी खूबसूरत मंजर है ये जनाब, ये जो हुआ है ना, कमाल कमाल। और फिर मुझे किसी ने कहा कि ये इसके पता नहीं कितने मिलियन व्यूज हो गए हैं, और ये आपको नहीं पता ये किसने डाला, ये क्या किया है। और जैसे एक दोस्त बातें करते हैं, यार वो इतने लाखों वो उस पर चले गए हैं, तो आपके इसके ऊपर बंदा कोई जो भी है पैसे कमा रहा है, और ये वो, खुदा गवाह है, मैंने उनसे ये कहा कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं पूछना चाहता, वो जितने मर्जी पैसे कमा ले, जो मर्जी हो जाए, मैं जानना भी नहीं चाहता, उसने जो मेरे लिए कर दिया ना, पता नहीं वो सुन रहा होगा, तो बस ये मेरे लिए एक बहुत ही कितनी बड़ी बात आपने की है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है, आपका फन है, सब कुछ है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका एलिमेंट है। वो ठीक है, अगर वसीला ही बना है, वो वसीला बना, लेकिन अल्लाह ने बनाया उसको वसीला है, और उसने अगर कर दिया अपलोड। जो बात आप करते हैं ना कि बहुत से एक्टर्स या बहुत से फनकारे कहते हैं कि, या उनको कहा जाता है कि नहीं आप उनसे कहें ना कि तो आपका काम था, वैसे आपको मिलने चाहिए। जी। पैसा तो है ही सेकेंडरी, वो जो उसकी वजह से, उस एक मोमेंट की वजह से, मेहनत की वजह से आपको इज्जत मिल गई है। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। मैंने बड़े दिल से कहा, मैंने कहा कि यार मैं बिल्कुल नहीं पूछना चाहता कौन है, वो अल्लाह उसको बहुत दे जो भी होगा, लेकिन जो उसने काम कर दिया, बस मैं कहता हूँ इसी पे चलता काम रब ने किया, बस वसीला बन गया। ये अल्लाह भेजता है ना, वो देखिए आपके दिल में भी आया कि मैं बजाऊं ये, जी उसके दिल में आया, मैं से रिकॉर्ड करूं, फिर से अपलोड करूं। वाह सर, ये हो जाए ना, ये हो जाए, ये तो कमाल बात। खूबसूरत कलाम है जी ताजदार हरम।
बहुत बहुत खूब बोल रहे हैं, वज्र तारी हो जाना, बिल्कुल ये बहुत खूब। ये मुझे लगा जैसे कि ये इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वन जो आप करते हैं, क्योंकि वो जो बीच में एकदम पॉज देना और वो जो स्लो एकदम से होता है वो कनेक्शन एंड देन फिर वो और बड़ा दिल से ना वो उसकी बीट्स कनेक्ट हो रही होती है। जी जी बिल्कुल, जब तक यहाँ से आपका नहीं निकल रहा सारा कुछ तब तक तो इसमें आ ही नहीं सकते। एक वो निकलना और फिर वो पूरी ऑडियंस वो कनेक्ट हो जाती है फौरन से, इसमें इतनी तासीर है, इतनी तासीर है। बिल्कुल है जी, क्योंकि एक जाहिर है नात है, नातिया कलाम है, तो इसमें तो आपकी कैफियत जो है पैदा हो जाती है। बेशक ऐसी है। अमेजिंग अमेजिंग, शुक्रिया। क्या बात है सर। इस साल का तो इख्तिताम है और ऑब्वियसली कल अब नया साल शुरू हो जाएगा। हमारी ऑडियंस को एक कोई पैगाम भी दीजिएगा, उसके बाद हम आपसे आखिरी धुन सुनेंगे और फिर इजाज़त चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखें वो पैगाम तो यही है, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और जो नया साल है अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तें दी, सारा कुछ माशाअल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, तो हमें सबको और बाकी हमारे जो नए लोग हैं या यंग लोग हैं, दोस्त हैं, सारे हैं, उनके लिए यही है कि जो 2000 अगला आ रहा है 26, इसको इस खुशी से मनाएं कि इस साल हमने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं और दुआ गो रहें और अपने मुल्क की सलामती के लिए सारे अपने अपने कारोबार काम सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे मुल्क की सलामती हो, और वो है हमारी पहचान, बिल्कुल हमारी पहचान है। तो भाई यही मेरा पैगाम है जी। सर थैंक यू। लेकिन हम आपसे धुन जरूर सुनेंगे आखिर में, लेकिन हम इससे पहले कि धुन की तरफ बढ़े हम आपसे भी इजाज़त लेंगे इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि ये जो पूरा साल गुजरा है, ज़ाहिर है तो अब गुजर चुका है, रिफ्लेक्ट ज़रूर करना है। आज हमने बैठ के चंद लम्हात वो जो सॉलिट्यूड होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। आप ज़रा सोचें इस पूरे साल से मुतालिक भी, फिर और पूरी ना एनर्जी इकट्ठी करके अगले साल में दाखिल भी और पॉजिटिव एनर्जी। हाँ। ये हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इस साल कुछ चीज़ें अच्छी नहीं गई तो वो अगले साल भी अच्छी नहीं जाएंगी। मायूसी के साथ नए साल की शुरुआत नहीं करनी है, आपने पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करनी है, अच्छे लोगों के साथ नए साल की शुरुआत करनी है, रियलिस्टिक गोल्स आपने सेट करने हैं एंड देन उनको आपने अचीव करना है। और बड़ी खूबसूरत बात इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर आपका कोई बड़ा गोल है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड कर दें। फिर आप जब छोटे गोल्स अचीव करना शुरू कर जाते हैं, वो आप उस मोटिवेशन के साथ बड़े गोल तक पहुँच जाते हैं। सो इस पॉजिटिविटी के साथ आपने आगे बढ़ना है। एक चीज़ और थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मौजूद से बिल्कुल हट के, वो ये है कि ज़रा अपने घर में ना आज नज़र ज़रूर रखिएगा, बिलखुसूस नौजवानों के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात करूँ और शहरों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ। इस्लामाबाद है, वो कराची है, वो लाहौर है, वो क्वेटा है, वो पेशावर है, बिलखुसूस बड़े शहरों की मैंने बात की है, बट अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में प्लीज़ ज़रा ध्यान रखें। और बिलखुसूस वो नौजवान जो कि बाइक्स पर निकलते हैं, तो पेरेंट्स ज़रूर ज़रा उनसे पूछें कि वेयर आर यू गोइंग, आज आप किधर जा रहे हैं, किस ग्रुप के साथ जा रहे हैं, आपका प्लान क्या है। हम हर साल अनफॉर्चुनेटली हर साल बिलखुसूस बड़े शहरों में रात को एक्सीडेंट्स देखते हैं। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रूर मनाएं खुशियाँ कि ठीक है जी इट्स अ न्यू ईयर, वो रात को सेलिब्रेशन का एक माहौल होता है। हमारी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, ये तोहफ़ा हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिला और ये जान एक बार मिलती है, तो प्लीज़ हिफाजत करें, प्लीज़ एहतियात करें। बड़ों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इस मामले में कि अपने आसपास अपने बच्चों को प्लीज़ बैठ के एक बार समझाएं कि ठीक है, अगर आप इकट्ठे कहीं बैठना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं, यू वांट टू हैव फूड, यू वांट टू हैव फन, प्लीज़ ज़रूर करें, लेकिन आपने कुछ पैरामीटर्स ज़रूर तय करने हैं, कुछ बाउंड्रीज ज़रूर तय करनी है। नो ओवर स्पीडिंग, नो रैश ड्राइविंग, नो म्यूजिक इन अ वे कि जिसमें आपको लगे कि आप बह जाएंगे और उसके बाद खुदा ना खास्ता नुकसान कोशिश करें कि 18 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं तो उन पर आपने खुसूसन ध्यान करना। हमने बहुत सारे वाकयात देखे हैं इस साल भी, हर साल हम देख रहे होते हैं, सो प्लीज़ ये मेक श्योर करें। सेकेंडली लास्ट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि फैमिलीज़ बाहर निकली हुई होती हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी ख़वातीन, उनका भी हक है कि वो बाहर निकलें, वो सेलिब्रेट करें। ये मुल्क जितना आपका है उतना ही हमारी फीमेल्स का भी है। सो प्लीज़ उनके लिए वो जगह तंग ना करें, वो गलियाँ, वो रोड्स, मॉल्स, सेलिब्रेशन की जगह, पार्क्स, उनके लिए वो जगह, वो ज़मीन उनके लिए तंग ना करें अपने बिहेवियर से। बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं नए साल की शुरुआत पे, रात में भी हम देख रहे होते हैं जब ख़वातीन बच्चियाँ निकली होती हैं
गाड़ियों में हालांकि सारे उस टाइम पे ज़्यादातर हमें नज़र आ रहे होते हैं, बट हरास किया जा रहा होता है, ख्याल नहीं रखा जा रहा होता है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा होता है हमारी लड़कियों को। सो प्लीज़, जितना सेलिब्रेशन का हक आपको है, ये मुल्क जितना आपका है, उतना ही ये ख़वातीन का भी है, सबका है। तो उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, और प्लीज़ उनके लिए ज़मीन तंग ना करें। एक ऐसा इन्वायरमेंट उनके लिए बनाएं कि वो भी सेलिब्रेट करें, ये उनका भी हक है और उनको उनके हक से महरूम बाहर आप वो स्पेस क्रिएट करें जो आप चाहते हैं कि आपके घर में जो खवातीन है उनको वो स्पेस मिलनी चाहिए। सादी सी बात है। एनीवेज जी, आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन हम इस धुन के साथ आज इस शो को अपने इस राइजिंग पाकिस्तान के लास्ट शो ऑफ 2025 को लेकर चलेंगे। सर, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा पैगाम दिया है सर, ये बहुत जो कि ज़रूरी बड़ा था। ज़रूरी था। दुरुस्त, हर वक्त, बार बार।